क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो ठीक है जी। देखो जी, कल के क्लास में तुम लोगों को जो है ना हम क्या पढ़ा दिए थे, सिमिलरिटी का कैसे कैसे चिन्होगे। अच्छा बताओ तो कौन सा ऐसा तीन फिगर है जो हमेशा सिमिलर होता है। स्क्वायर, एगो एगो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, याद रहेगा ठीक है। और भी फिगर हो सकता है एक दूसरे का, लेकिन उनका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई रोम्बस मत बन रहा है तो उसका डिग्री सेम होना चाहिए। तो बताया था ना, रेशियो में साइड से मतलब नहीं है। अगर कोई क्वालिटर दे दे लेकिन उसका एंगल भी क्या होना चाहिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, तभी जाकर सिमिलर हो पाएगा। लेकिन चलो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6.1, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम भी इसको बोला जाता है, ठीक ना। 6.1 को देखो क्या कह रहे हैं, देखो जी थोड़ा सा किताब। थेल्स थ्योरम होता क्या है ये देखेंगे, पढ़ेंगे पहले। देखो थेल्स थ्योरम तो कह रहा है क्या कि अगर एक लाइन खींचा जाए ट्रायंगल में तीसरे साइड के पैरेलल, तो वो उसको बराबर बराबर रेशियो में बांटता है। देखो अब लिख लेते हैं एक बार ऐसे। इफ ए लाइन if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the third side, intersect the other two sides है, other two sides in distinct point distinct points. The other two sides are divided in the same ratio। देखो हम क्वेश्चन को लिख दिए, क्वेश्चन नहीं है मतलब थ्योरम है। तो एक हमको क्या क्वेश्चन तो कह रहे हैं कि भाई एक ट्रायंगल लीजिए, ठीक है, वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल अच्छा सा ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का हम लोग नामकरण कर देंगे क्या, ए बी सी। और एक वो कह रहा है क्या, थोड़ा सा हम इसमें बड़ा फिगर बनाते हैं क्योंकि बड़ा फिगर का हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है देखो एक बड़ा सा फिगर बना दिया ट्रायंगल का, एक एबीसी है, बड़ा सा फिगर है ट्रायंगल का। और कह रहा है क्या कि इसमें एक लाइन जो है खींचा जा रहा है पैरेलल थर्ड साइड से, मतलब यहाँ से एक लाइन खींच दिए पी क्यू, जो कि बीसी के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल जानते हो लाइन जिसका दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वो दो लाइन का सेम है तो उस लाइन को क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन। दूरी से होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोलते, ये 5 सेंटीमीटर होगा तो मान लो भी 5 रहेगा, भी 5 रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। अब कह रहे हैं ना कि क्या लिखेंगे, लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल, कैसे फुल लिखते हैं इसका, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए लाइन पी क्यू पैरेलल बीसी इज ड्रॉन, है ना, खींचा जाता है, ड्रॉन विच इंटरसेक्ट, जो किस पे काटता है, इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑन पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, है ना। जो ए बी को किस पे काटता है, पी पर, और ए सी को किस पे काटता है, क्यू पर रिस्पेक्टिवली। तो हमको शो करना है क्या भाई, टू शो एपी बटा पीबी, एपी बटा पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बटा में क्यू सी। देखो हमको यही प्रूफ करना है, यही शो करना है, देख रहे हो ये वाला चीज, ये हमको शो करना है। कैसे करेंगे, देखो इसको शो करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन देते हैं। भाई कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भी साफ साफ है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल
लाइन देख रहे हो, पैरेलल ड्रा किया जाता है टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी एक साइड ट्रायंगल के टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने के लिए इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पी और पी क्यू है, पॉइंट्स डिस्टिंक्ट मतलब निश्चित पॉइंट पर। द अदर टू साइड, ये जो ये साइड पर जो पी और क्यू है, ये जो काटा है, ये सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, मतलब कि एपी बटा पीवी इजिकल टू ए क्यू बटा क्यू सी। यही हमको प्रूफ करना है इसमें, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या करना है। देखो जैसे जैसे लिखा था वैसे हम लिख दिए। अब हमको आगे का काम करना है, तो हम क्या करेंगे ना जी, कि हम आगे कंस्ट्रक्शन देंगे। कंस्ट्रक्शन दे दो भाई। कंस्ट्रक्शन जो है ना, ज्योमेट्री पढ़े था 9th क्लास में, कंस्ट्रक्शन आता था ना, हम लोग मिलाते थे लाइन टू लाइन को अपने बने। वो कंस्ट्रक्शन अपने से दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ना, तो देखो थोड़ा सा हम ब्लैक मार्कर का यूज करेंगे। यहां से एक लाइन खींचते हैं ऐसे परपेंडिकुलर इस पे, और इसको भी जो है ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं इस पर, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों क्या है लाइन परपेंडिकुलर है। और किसको किसको ज्वाइन कर देंगे, बी क्यू को, और किसको ज्वाइन कर देंगे, पीसी को। समझ गए क्या करना है। ये मान लो कि एम एन है, मान लो एम है और क्या है ये एन है, ठीक है। तो चलो कंस्ट्रक्शन क्या क्या हम लोग दिए, ड्रा ड्रा हम लोग क्या ड्रा किए, ड्रा पी एम परपेंडिकुलर अपॉन किस पर है, ए क्यू। अरे देखो ये पीएम दिख रहा है तुमको, पीएम किस पर परपेंडिकुलर है, ए क्यू पर। देखो ए क्यू ऐसे ना परपेंडिकुलर साइन पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन, इसको क्या बोला जाता है, लाइन जो डंडा ऐसे देख रहे हो, परपेंडिकुलर अपॉन इसको कहा जाता है। तो किस पर परपेंडिकुलर है, पीएम ए क्यू पर। एंड एक और है ना जी, क्यूएन भी तो है, क्यूएन किस पर परपेंडिकुलर है बताओ, एपी पर, एपी पर परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ ज्वाइन, हम लोग किसको किसको ज्वाइन किए हैं जी, किसको किसको ज्वाइन किए हो, ये पीसी को और बीक्यू को, ये ना किए हो, चाहे क्यू क्यू भी लिख सकते हैं, पीसी भी ज्वाइन ऐसे बीक्यू एंड बीक्यू को, और किसको ज्वाइन किया, सीपी को कर दो एंड सीपी। क्या थे क्लियर, बीक्यू और सीपी को क्या कर लिए हम लोग, ज्वाइन कर लिए। अब ये बीक्यू और सीक्यू ज्वाइन हो गया, अब चलो काम हम लोग किया जाए। क्या करेंगे, इस तुम ट्रायंगल का एरिया निकालो, किसका, ऐसे कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा एपी क्यू बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका लोगे तो एक इसको ले लो, इसका ले लेंगे पी क्यू बी, ऐसे पी क्यू बी, पी क्यू बी, ये दोनों का हम लोग एरिया निकालते हैं। कैसे निकलेगा जी, सबसे आसान तरीका मैंने क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का सबसे आसान फार्मूला क्या है एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट, सबको ही को पता होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, इसका बेस कितना होगा जी, देखो तो ये ट्रायंगल लिए हो, देखो याद करो, ये ट्रायंगल जब लिए हो ये वाला, तो इसमें तुमको ये साइड लेना पड़ेगा, ट्रायंगल यही रहेगा ना, ट्रायंगल इसका ये बेस ले लेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल का, ए पी क्यू का बेस कौन हो जाएगा, एपी। और ऐसे देखो उलट गया, हाइट देखो यहाँ पर है हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या लिखे हम, एपी लिखेंगे, और हाइट कितना लिख दें, क्यूएन, हाइट को क्यों लिख देना, क्यूएन हो गया 1/2। अब एक मिनट, इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, किसका, ये जो हम लिखे हैं कौन, पी क्यू बी का निकालना है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो बेस वही हो जाएगा बीपी ही, बीपी क्या हो जाएगा बेस, और हाइट जो है ना, देखो इस ट्रायंगल को देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, ये यही ना हाइट चला रहा है, ये हाइट क्या, देखो जैसे मान लो तुमको हमें ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज दैट ऐसे टेढ़ा मेरा ट्रायंगल, ऐसे हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, इसका ऐसे ट्रायंगल बना दिए। अब हमको जो है ना ये दिया हुआ है इसका 6 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया, इसका जो हाइट दे दिया है, ये बेस मान लो है बी बराबर, ये हाइट बेस हो गया, हाइट दे दिया मान लो 6 सेंटीमीटर, मान लो एक 7 सेंटीमीटर हाइट दे दिया है, एच यहाँ लिख देते हैं एच, 7 सेंटीमीटर, देखो समझने के लिए है। तो हाइट इसका कहाँ रहा होगा, हाइट जो इसका कहाँ रहा होगा, देखो हाइट का ऐसे खींचोगे, हाइट
हाइट कैसा होता है, 90 डिग्री पे ना होता है, तो कैसे खींचोगे, दिमाग लगाओ तो कैसे खींचोगे इसका हाइट, इस ट्रायंगल का हाइट कैसे खींचोगे। हाँ, इसको सीधा पता है क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये वाला लाइन को, और यहाँ से जो है ऐसे ऐसे डॉट 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 किया, तो ये जो है तुम्हारा एज इसका हो गया, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, समझ गए। अब बोले सर ट्रायंगल का बहरी चला गया तो कैसे ले लिए, अरे बहरी चला गया तो क्या हो गया, ये तो पैरेलल लाइन के बीच में रहा, ये लाइनवा क्या है दोनों देख रहे हो, ये क्या दोनों लाइन है पैरेलल, हम पैरेलल की हाइट दिए हैं, ट्रायंगल का ही हाइटे हो गया, भले वो बाहर है, उससे क्या, उससे हमको मतलब नहीं है, बस उसका हमको हाइट लेना है। हाइट कैसे लिया जाता है हमेशा याद रखना, पैरेलल लाइन के बीच में, वो ट्रायंगल का हाइट अंदर भी हो सकता है, अभी तक तुम अंदर में पढ़ा था तुम लोग, अभी जितना भी पढ़ाए थे हम अंदर पढ़ाए थे ना, याद रखो ट्रायंगल का हाइट बाहर भी हो सकता है, कैसे होगा, वो पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। अब पैरेलल लाइन कहाँ से खींचोगे, जिसपे से बेस दिया गया है उससे, और जहां से तुमको हाइट लेना उस कोना से, मतलब यहाँ वर्टिसेस से हाइट लेना है ना, और ये बेस से, तो ये दोनों को जो है हम लोग पैरेलल लाइन के बीच में रखेंगे, तब जाके हाइट निकलेगा, और वही तुम्हारा एरिया देगा ट्रायंगल का, क्या रहेगा। एक ऐसे भी तरीका था, ऐसे भी हाइट खींच सकते थे, ऐसे भी देखो ऐसे भी, इसके लिए ना बेस हो जाता, तो ये तो बेस दिया नहीं है, हमको दे दिया भाई ये बेस, ये बेस का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, आगे बढ़ाने के लिए इसके अंदर नहीं रहेगा, बाहरी रहेगा। और ये चीज जो तुम लोग को अभी बताए, ये वाला काम भी वही करना है, देखो इस ट्रेंगल का लिए हो ना, देखो हम जो ड्रा कर रहे हैं ये वाला ट्रेंगल, ये ट्रेंगल लिए हो ना, ये ट्रेंगल लिए हो, ये ट्रेंगल का जो एरिया है कैसे निकालोगे, क्या नहीं है पी क्यू बी का, तो बेस तो हो गया बीपी। अब देखो तो यही लाइन आगे गया है, और देख रहे हो हाइट से चला रहा है पैरेलल, देख रहे हो लाइन ऐसे, ये क्या हो रहा है हाइट चला रहा है ना, देखो स्पीड में है इसके जैसा, इसका वर्टिसेस हो गया, हाइट यही है, तो हाइट क्या ले लेंगे क्यू एन, हाइट क्या हो जाएगा क्यू एन ही हो जाएगा, समझ में आया कैसे किए, ये वाला चीज और ये वाला चीज एक ही है, देखो बेस आगे बढ़ा हाइट मिल गया। हाँ पैरेलल पैरेलल है नहीं, देखो ना जी पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल खींचे हो, पैरेलल खींचे हो कि नहीं, इसी को आगे बढ़ाए हो, है तो नहीं हो जाएगा इसका हाइट, देखो सोचो, ये इसका बेस को आगे बढ़ाए, यहाँ पे इसका वर्टिसेस है उसके जैसा है एकदम, देखो ना एकदम यही वाला चीज वहाँ है, हल्का सा टेढ़ा कर दिए है, और क्या ये सीधा ये टेढ़ा टेढ़ा है, बेस को आगे बढ़ाए, यहाँ बेस को आगे बढ़ाए थे, देखो ना, और यहाँ पे जो कोना वाला है ये इसका होता था ना, यहाँ से देखो यहाँ से जैसे है, तो वही चीजवा तो है एकदम सेम एकदम है, तो समझ गए। यानी क्या लिख दे बताओ तुम लोग, यहाँ पर क्या लिख दे हम, यहाँ पर क्या आएगा हाइट, यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगा क्यूए नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए भाई यहाँ क्या हाइट को क्यूएन लिख दिए, क्यूएन, हम लोग इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिए, इक्वेशन फर्स्ट, आया समझ। अच्छा फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू निकालेंगे, ट्रायंगल फिर से एपी क्यू ही आएगा, एपी क्यू, लेकिन बटा में अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ले लेंगे बताओ, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाला ले लो, ये लिया था उसमें, अब कौन ले लेंगे ई वाला ले लो, ई वाला, देखो जो हम ब्लैक पे डार्क कर रहे हैं, ये वाला, ये पूरा, ये पूरा ले लेना इसमें, इसका क्या नाम लिख दे हम, इसका क्या लिखे थे पी क्यू बी लिखे थे ना, इसका लिख लेते हैं पी क्यू बी, क्यू पी सी ले सकते हैं ना, पी कैसे दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिया जाता है, क्यू पी सी, इसका ले लेंगे हम लोग क्या जी क्यू पी सी, क्यू, अब बता दो इसका एरिया कितना लिखे, ट्रायंगल तो वही है 1/2, अब इसका बेस हम कितना लें, इस ट्रायंगल का एपी क्यू का बेस कितना लें, बीसी, बीसी कहाँ से आ गया बेस, अरे एक इस तरफ ले लिया था, अब किस तरफ लोगे, इस तरफ लो, ये भी तो बेस है, अरे ये भी तो बेस है, ये भी तो हाइट निकाले हैं उधर से, ये क्या हो गया उसका बेस हो गया कौन ए क्यू, और हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया पी एम, है ना। चलो अनुराग क्या कर रहे हो तुम, यहाँ से 1/2, इसका बेस का आपको ले ले, बताओ इस ट्रेंगल का है, इस ट्रेंगल का बेस कौन होगा, इस ट्रेंगल का बेस बता दो कौन होगा, एकदम इसके जैसा ही देखना है उसको भी, क्यूसी, ठीक है ठीक बताया तुम, क्यूसी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इस ट्रेंगल के लिए हाइट देखो पीएम पीएम पीएम, ये आया था तो क्यूएन चलाया था, ये जब गया तो क्या हो जाएगा पीएम, है ना श्योर है, तो पीएम, ये इक्वेशन क्या बन गया सेट। अब क्या करोगे, ये थोड़ा सा काटा कुटी करो,
ये हाफ कट गया, ये क्यू एन कट गया, ठीक है, यहाँ से भी कटाओ, ये हाफ हाफ कट गया, ये पी एम कट गया, ठीक है। क्या क्या मेरा बचा, तो यहाँ पर तुम्हारा बच गया, फिर छोड़ दो, रहने दो, वो तो हम समझ में गया। यहाँ पर ये बचा तो गेल गूगल घेर देते हैं, एपी बटा पीबी बचा है, तो क्या बचा, ए क्यू बटा क्यू, यही ना बचा है। अच्छा देखो, ऊपर वाला तो देख रहे हो ना, बराबर है दोनों फ्रैक्शन में। अगर कहीं से हम लोग जो नीचे वाला है वो बराबर कर लेंगे, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, यही हमको इक्वल प्रूफ भी करना है। देखो पी बटा है ना पीबी चाहे बी, यही हमको प्रूफ भी करना है। तो क्या करेंगे देखो, तो क्या करेंगे कि हमको नीचे वाला प्रूफ करना है, और नीचे वाला प्रूफ करने के लिए नाइन्थ क्लास का थ्योरम याद करो, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर करने के लिए एक नाइन्थ क्लास का थ्योरम है, याद है, कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनता है, तो वो दोनों का एरिया क्या होता है, किसी को याद है, इक्वल, सच में सही बात है जी, नहीं जी, इक्वल ही होता है। देखो यहाँ से, ठीक बोला था अनुराग, देखो यहाँ से एक बेस है, अब मान लो कि एक ऐसा ट्रायंगल बना दें, ठीक है ऐसे, और इसी पे एक पैरेलल, यही लाइन लाइन पैरेलल है, मान लो वो ट्रायंगल ऐसे बना दो, ठीक है। लाइन दोनों का सेम होना चाहिए भाई, पैरेलल लाइन में भी होना चाहिए, पैरेलल में भी। ये जो इस ट्रायंगल जो देख रहे हो ना, ए पी बी, और ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का नाम मान लो क्यू ले लो, क्यू पी बी, ये दोनों का एरिया सेम होगा। क्यू सेम होगा, कोई पूछेगा क्यों सेम होगा, तो देखो इसका जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का मान लो ए पी बी का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, बेस कितना हो जाएगा पीबी, और हाइट देखो तो यही ना हाइट है, बाहरी भी ले सकते हैं, अभी तुरंत बताएंगे तुम लोग को, ट्रायंगल के बाहर भी हाइट ले सकते हैं। तो मान लो कहीं एन हो गया, एन हाइट हो गया, एन, चलो कोई बात नहीं। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकाल लो, क्या, क्यू बी पी का, ट्रायंगल एरिया ऑफ क्यू बी पी का निकालेंगे तो 1/2, बेस ऑफ पी बी ही इसका भी है, और हाइट, अच्छा ये एन तो है तो इसमें तो शामिल हो जाएगा, ये जो मान लो यहाँ पे उठा करके हम इसको ही उठा के यहाँ नहीं ला सकते हैं, दोनों तो सेम ही ना होगा। अगर पैरेलल लाइन है तो चाहे इसका दूरी लो एन का, चाहे यहाँ पे दूरी लो, वो तो उसका फिक्स नहीं रहेगा, इसको भी हम एन ही लिख सकते हैं। क्या ये दोनों बराबर हो गया, राइट वाला साइड देखो तो ऊपर भी बराबर हो गया, ये वाला एपीबी में, ये नीचे वाला भी बराबर हो गया, मतलब कि फर्स्ट सेकंड इक्वेशन अगर बराबर हो गया, राइट राइट बराबर हो गया, तो लेफ्ट बराबर हो गया ना, यानी कि एपीबी और क्यूपीबी क्या हो जाएगा आपस में, बराबर एरिया। तो वो चीज यहाँ पर भी है कि नहीं, नहीं है यहाँ पर, बोलो, ये बेस सेम है, देखो बेस जो है, ये वाला जो बेस है, ये वाला पीक्यू वाला बेस जो है ना, दोनों में सेम, लाइन में पैरेलल खींचे थे कंस्ट्रक्शन में, देखो ना क्या खींचे हो पैरेलल, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो गया, बस ऐसे उलट दिया है, ऐसे खाली उलट दिया है, और क्या, वो सीधा मैंने उल्टा बना दिया, लाइनों तो सेम है पैरेलल, और बेस की भी सेम है, तो पीक्यू, एरिया दोनों का सेम हो जाएगा ना, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा नाइन्थ क्लास को, टीचर को जो चेक करने वाला है, याद कराने के लिए उसको तुमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे भाई, अच्छा नंबर मिलेगा तुमको, 4 नंबर प्रूफ करोगे, लिखोगे कि सिंस वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल व्हेन, व्हेन मतलब जब, व्हेन दे आर ऑन सेम बेस, वो जब सेम बेस पे होते हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस लिख दो, पैरेलल लाइंस, है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, किन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर कर लिए, ये इसका नीचे वाला का और इसका नीचे वाला का, हो गया ना बराबर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, पी क्यू बी, किसके बराबर हो गया भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, क्यूपीसी के, क्यूपीसी के, देखो जब ये बराबर हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बराबर नहीं हो गया, देखो ऊपर वाला बराबर था ही, और नीचे वाला मैं भी तुरंत बराबर कर दिया रूल से, है ना, ऊपर वाला तो बराबर था ही, नीचे वाला भी बराबर हो गया, तो ये जो राइट लेफ्ट वाला साइड है दोनों बराबर हो गया, तो जब लेफ्ट वाला साइड बराबर हो जाएगा तो राइट वाला साइड बराबर नहीं हो जाएगा, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा,
राइट हैंड बराबर करो, एपी बटा में, इसको बीपी लिख दो, बीपी, बीपी ही है यहाँ पर हम प्रूफ करने के लिए बोले हैं, एपी बटा में बीपी, अरे पीवी लिखो चाहे बीपी लिखो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए क्यू बटा में क्यू सी, यही ना प्रूफ करना था, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, ठीक है, थेल्स थ्योरम प्रूफ, ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है, इसको लिख लो, ये माई कर्ज मेरे तरफ से उतारो, डेट है कौन जी, आज 29 है, 29/05, क्या सबको समझ में आ गया, बोलोगे तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे अगर कोई बोल किसी को नहीं आया होगा तो। हाँ जी, है, तुम लोग आज 3 बजे रहेगा, 3 बजे तक है। 10 में यार, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब याद समझ में आएगा, याद भी होगा। हाँ,
ऊपर वाला बराबर कैसे हो गया, ये वाला सुनो, देखो ना, एफ पी क्यू बराबर है ऊपर ऊपर वाला, नीचे वाला बराबर है, किए ना अभी रूल से। तो जब ये पूरा बराबर हो गया दोनों आपस में, तो वो भी बराबर हो गया, इक्वेशन वन सेकंड दोनों, इसको भी बराबर कर दिए। हो गया ना, चलिए। नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है 6.2, वो इसका जस्ट उल्टा है। उसमें पता है क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है ना कि अगर ये, देखो पढ़ देते हैं, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, उसमें रेशियो ये सेम दे दिया है, तो बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है। उसका उल्टा हो गया ना, इसमें दिया था कि लाइन पैरेलल खींचते हैं तो ये सेम रेशियो में डिवाइड होता है, और वो क्वेश्चन में क्या दिया है कि AP बटा PB या AQ बटा QC हमको दे दिया है ऑलरेडी, तो हमको ये प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल होता है। तो उल्टा हो गया ना इसका, जस्ट जस्ट इसका एक कन्वर्ज एकदम है, इनवर्स थ्योरम है इसका। चलो हम पुनः मिटाते हैं और 6.2 को प्रूफ कराते हैं। फिगर वर्क सब यही रहेगा ना, नहीं फिगर नहीं रहेगा, ये मिटाना पड़ेगा। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट। 6.2, ये इसको कन्वर्ज ऑफ इनवर्स क्या उल्टा, मतलब उसका समझ लो कितना उल्टा एकदम है। 6.2 क्या है जी, कि इफ ए लाइन, हम लिख देते हैं, इफ ए लाइन, इफ ए लाइन डिवाइड्स करती है एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, देन द थर्ड side is parallel, then the line is then the line is parallel to third side, यही है थ्योरम। उसका उल्टा है एकदम, जिसका जस्ट उल्टा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, है ना, ट्रायंगल ड्रा कर लिए ABC, और इसमें हम क्या किए कि एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, मान लो ये PQ लाइन है, दिया लिखा है ना, देखो दिया है क्या कि लेट ABC बी ए ट्रायंगल, ABC का एक ट्रायंगल है, लाइन PQ इंटरसेक्ट एट AB एंड AC ऑन P एंड Q रिस्पेक्टिवली, है ना। यानी कि एक लाइन खींचा जाता है PQ, अभी पैरेलल नहीं खींचा जाता है, बस लाइन ऐसे खींचा जाता है। कहाँ लिखे, पैरेलल लिखे है ना, पैरेलल हमको प्रूव करना है। लाइन खींचा जाता है PQ, जो ट्रायंगल को कैसे कर देता है जी, ट्रायंगल को सेम रेशियो में बांटता है, और AB को P पे कट करता है और वो AC को Q पे कट करता है, वैसे दिखा यहाँ पर, है ना। एंड ये दिया है, गिवन दैट, क्या दिया है, AP बटा PB, AP बटा में PB इज इक्वल टू दिया है AQ बटा QC, ये हमको दे दिया है। तो हमको क्या शो करना है, टू शो PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC हमको प्रूफ करना है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, वो छोटा तरीका प्रूफ करने का, कंस्ट्रक्शन इसमें भी देंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन दो,
कंस्ट्रक्शन देते हैं भाई। देखो क्या करो ना कि वो तो ठीक है, लाइन तो पैरेलल ही ना है अभी, वो जो लाइन खींचे हैं छोड़ो ना, पैरेलल भी दिखाए हैं, लेकिन अपने मने क्या करो, वो लाइन पैरेलल खींचो अपने मने, तो वो लाइन पैरेलल खींचेंगे। देखो ये वाला लाइन, ये मान लो लाइन हो गया पी क्यू डैश, ठीक ना। लिखे क्या कि कंस्ट्रक्शन ड्रा ए लाइन पी क्यू डैश पैरेलल टू किसके, बीसी के, है ना। पी क्यू डैश पैरेलल बीसी के, विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑन पी एंड क्यू डैश रिस्पेक्टिवली। ये हम लोग पैरेलल खींच दिए। वो पैरेलल नहीं था पहले वाला, लेकिन जो अभी हम खींचे वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहां से यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का यूज कर लो, यूजिंग थेल्स थ्योरम, टी एच ए, थेल्स थ्योरम, जो आगे वाला बताए थे, क्या पढ़े थे बताओ। अगर कोई ट्रायंगल में लाइन खींचते हो पैरेलल, तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, अभी ना तुरंत पढ़े थे पिछले वाले में। तो क्या हो जाएगा कि सिंस पी क्यू डैश पैरेलल है ना बीसी के, इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, एपी बटा में पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एपी बटा में पीबी इज इक्वल टू ए क्यू डैश बटा में क्यू डैश सी होगा। चलो ये हो गया। अच्छा देखो तो, बट लेकिन एपी बटा में पीबी वो किसके बराबर दिया था जी, ए क्यू बटा में क्यू सी, ये हमको गिवन था, ये हमको गिवन दिया था। तो मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये वाला इक्वेशन सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो। अच्छा तुमको इन दोनों इक्वेशंस में कौन कौन तुमको बराबर दिख रहा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, दोनों में कौन साइड बराबर दिख रहा है, लेफ्ट वाला ना, बाएं वाला देखो, बाएं वाला को, ये जो देख रहे हो एपी बटा पीबी, ये भी बटा, ये दोनों बराबर है, तो जो लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए क्यू डैश बटा में क्यू डैश सी इज इक्वल टू ए क्यू बटा में क्यू सी। अब देखो जब ऐसा हो गया, ए क्यू डैश, यानी कि देखो ये जो, जब ये हो गया ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर कब हो सकता है, कब हो सकता है ये दोनों बराबर, यानी कि जो क्यू डैश और क्यू है दोनों सेम पॉइंट है, तब है। देखो ऊपर वाला सेम है, एक सेम है, सी सेम है, यहाँ पे भी देखो ए सेम है, सी सेम है, यहाँ पे भी ए सेम है, सी सेम है। बस क्यू का ना झंझट है, क्यू और क्यू डैश का। लिखे हैं क्या, इट इज क्लियर दैट, यहाँ से क्लियर है कि इट इज क्लियर दैट क्यू एंड क्यू डैश आर दी सेम पॉइंट, ये दोनों क्या है, सेम पॉइंट, सेम बिंदु है, सेम पॉइंट्स ऑन साइड, किस साइड पर जी, एसी पर, एसी पर, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो ये ए क्यू डैश है किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू के बराबर हो जाएगा। अब देखो जो ए क्यू डैश या ए क्यू दोनों बराबर हो गया, तो प्रूफ नहीं हो गया, तो हम क्या खींचे थे, हम तो ये निकाले हुए थे। देयरफॉर एपी बटा में पीबी इज इक्वल टू ए क्यू डैश को हटा दो, क्या हो जाएगा, ए क्यू बटा में क्यू सी। और यही जो है ना, ये क्या था, ये हमको प्रूफ पर, ये पैरेलल जब ऐसा हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके जी, बीसी के, ये प्रूफ हो गया। आओ, है ना, दोनों लाइन एक ही है, जो दोनों लाइन है वो क्या है, ये लिखना जरूरी नहीं है, बस इसको एक ही स्टेप में ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों बराबर हुआ, ये दोनों बराबर हुआ, कब हुआ बराबर, जब लाइन हम खींचे तब ना, यानी कि जो पी क्यू लाइन है या पी क्यू दोनों एक ही लाइन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑन साइड ए पी, देयरफॉर ये पी क्यू डैश जो है वो दोनों एक ही लाइन है, बराबर पी क्यू के। तो बताओ पी क्यू हम पैरेलल खींचे थे ना, तो देयरफॉर पी क्यू जो है पैरेलल हो जाएगा बीसी। बस यहाँ से वैसे कर सकते हैं प्रूफ। लो इसको बना दो।
हम जानते हैं बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, समझ में आया जी, आया समझ में, क्लियरली ना आया। हम जानते हैं शुरुआत में सभी को प्रॉब्लम बताएंगे फिर से, एक बार फिर से बताएंगे, थोड़ा सा उतार लूँ। सेल्स फ्रॉम जो पहले वाला पाया था 6.1, वही सेल्स फ्रॉम नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक्स का नोट किए हो? इकोनॉमिक्स का नोट किए हो चैप्टर 1? बना हो तुम नहीं बना हो? उसको नोट कर लो, मंडे से पढ़ाएंगे, मैथ में पढ़ा देते हैं, ठीक है? कल संडे है, कल नोट कर लेना बैठ के घर पे आराम से, नोट वो भी छोटा ही चैप्टर है। कौन? ये वाला, हाँ गिवन है, ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है और ये हम लाए हैं। देखो यहाँ से देख रहे हो कि ये वाला जो है दिया हुआ था, ये हम ला दिए थे, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड बराबर, राइट हैंड बराबर की। देखो बताते हैं फिर से जी, देखो एक बार फिर से देखो, ये जो हेल्थ थ्योरम का जस्ट इनवर्स वाला है थ्योरम, इसमें दिया है कि एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन खींचा जाता है, सॉरी, इससे पैरेलल लाइन खींचा नहीं जाता है, हमको एक लाइन खाली खींचा गया है और कह रहा है कि जो लाइन है इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब कि एपी बटा पीबी और ए क्यू बटा क्यू ये हो जाता है, ये दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करना है कि जो लाइन है ना पीछे खींचे हो जो, ये पैरेलल है बीसी के। पहले वाले केस में क्या किया था कि पैरेलल दे दिया था, तब हमको ये प्रूव करना था, याद करो। इसमें ये दे दिया है बटा करके, हमको लाइन पैरेलल प्रूव करना है, उल्टा हो गया जैसे उसका कंस्ट्रक्शन देंगे। तो इधर जो भी काम किया है छोड़ दो, क्या लिखेंगे, लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट ए बी, है ना, एंड ए सी ऑन पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, तो खुद से लिखने का चीज है। एंड गिवन डेट ये दे दिया है, ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू ये दे दिया है। तो हमको शो करना है पी क्यू पैरेलल बी सी, है ना, यही हमको शो करना है। तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा सा मतलब कि ये याद भी थोड़ा सा कर लेना है। कंस्ट्रक्शन में जितना चीज होता है थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है, अपने से तो नहीं, देखो बैठ के तो बना लोगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन और चीज हल्का फुल्का क्या करना पड़ता है, याद भी, चांस भी कैसे पीछे, तो कैसे याद होगा, प्रैक्टिस करोगे, बार बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। ड्रा करोगे एक लाइन, देखो पीक्यू को छोड़ दो, पीक्यू के आसपास हल्का से ऊपर या हल्का से नीचे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। एक लाइन खींचो जिसका नाम हम दे दिए पीक्यू डैश, मतलब उसी का बह रुपया है, परछाई है,
एक हम लाइन लेंगे पी क्यू डैश पैरेलल बी सी, देखो हम खुद से खींचे हैं ये, हम लोग खींचे हैं विच इंटरसेक्ट ए बी को पी पे तो है ये है, और ए सी को किस पे काटता है, क्यू डैश पे काटता है, ठीक है दिए। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम को, अब हमको लाइंस पैरेलल मिल गए, तो हमको लाइन जब पैरेलल मिला, तो जस्ट इसके पहले वाला जो थ्योरम हम अप्लाई किए, थेल्स थ्योरम, उसका यूज करो। क्या होता था, लाइन पैरेलल होता था तो ए पी बटा पी बी और ये ए क्यू डैश बटा क्यू डैश भी बराबर होगा। कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल जैसे कोई भी ले लो, लाइन अगर पैरेलल से खींच दिया, ए बी सी है मान लो, ए बी सी और यहाँ पी क्यू है, ये लाइन पैरेलल अगर बोल दिया, ये वाला लाइन दोनों पैरेलल, तो जब पैरेलल बोल दिया तो ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी होगा ही। चल थ्योरम दुनिया में प्रूफ करके दिखाए भी उस समय हम। तो यह भी वही हुआ यहाँ पर भी, यहाँ पे लाइन पैरेलल था, हम लोग कुछ खींचे थे, कंस्ट्रक्शन किए, तो ए पी बटा पी बी और ए क्यू डैश बटा क्यू डैश सी होगा, होगा ना, देखो यूजिंग थ्योरम यहाँ पे कर दी, इक्वेशन वन बना लिए। लेकिन हम लोग को पहले ही से जो है ना, इसका परछाई दे दिया था, ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी, ये गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाला ही हमको दे दिया था। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट वाला बराबर पाते हैं, है ना, लेफ्ट लेफ्ट वाला को हम बराबर पाते हैं, राइट राइट वाला बराबर होगा, यानी कि जो ए क्यू डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू और क्यू बटा क्यू सी होगा बराबर। अब यहाँ पर अब जब ऐसा बराबर हो गया, देखो ए क्यू डैश बटा क्यू डैश सी या ए क्यू बटा क्यू सी, यानी कि क्लियर है जो क्यू और क्यू डैश है वो दोनों सेम ही पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ए और सी दोनों का वर्टिकल सेम है, और क्यू और क्यू डैश दोनों एकदम साफ साफ देख रहे हो, क्यू और क्यू डैश सेम पॉइंट, तभी ऐसा संभव है। ये संभव तभी है जब जो दोनों पॉइंट्स लिए हो क्या हो, सेम हो जाए, सेम हो जाए, एक ही बिंदु पर हो जाए, भले हम माने अलग अलग है लेकिन वो एक ही बिंदु पर है, तो वही लिखेंगे और सेम पॉइंट साइड ए सी पर है। देयरफॉर जो पी क्यू लाइन पहले का खींचा हुआ था, जो हम अभी खींचे थे, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, अरे दोनों एक ही पॉइंट है, तुम या पी क्यू लो चाहे पी क्यू डैश लो, की बात है। अब देखो यहाँ पे तुम जो पी क्यू डैश किसके बराबर खींचे थे, पैरेलल बीसी के, पी क्यू डैश को हटा दो, किससे, पी क्यू से, ठीक, दोनों बराबर हम प्रूव कर चुके, तो पी क्यू डैश को हटा करके यहाँ से हम क्या लिख दिए, पी क्यू लिख दिए, क्योंकि दोनों बराबर हो गया, प्रूफ किया अभी, तो पी क्यू पैरेलल बी सी, यही हमको प्रूफ करना था। आया समझ, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। इसका अब कुछ कुछ क्वेश्चन बनवा देते हैं, आया है क्वेश्चन बीच में एनसीईआरटी का एग्जांपल वन, ये देखो हम इसमें एग्जांपल वो सब को बनवा देंगे। आज ज्योमेट्री से हल्का फुल्का एक एक नंबर का आता है, मैंने इधर तू भी बना लोगे, मैंने वो मतलब के सीखे और जो जो भी जिससे रिलेटिव जो जो भी चीज सीखा है अभी और सिखाएंगे, एक एक नंबर का पूछेगा तो आसान पूछता है, लेकिन थ्योरम जितना प्रूफ करने के लिए देता है सब ज्योमेट्री का एनसीईआरटी से ही रहता है, इसलिए ज्योमेट्री में अगर अच्छा करना है तो एनसीईआरटी को पूरा सेट कर जाओ, बोर्ड में एक ही में आता है ज्योमेट्री से, और बाकी उसमें से अलग अलग पूछ सकता है अलजेब्रा से, लेकिन इसमें से ही पूछता है ज्योमेट्री। देखो जी नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल वन आ जाएंगे, एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन नंबर वन एनसीईआरटी का, देखो क्या कह रहा है कि इफ ए लाइन, और क्वेश्चन अभी लिखते हैं, इसको मैथ ऊपर करो, मैथ चैप्टर 6, क्या कह रहा है, इफ ए लाइन intersects sides AB and AC of a triangle ABC at D and F respectively, and is parallel भी है, parallel to BC, prove that AD बटा में AB इज इक्वल टू AE बटा में AC, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये फिगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में,
और नहीं भी दिया तो खुद से ड्रा कर सकते हो, देखो यहाँ से। अनुराग तुम क्या कर रहे हो, देखो, है ना। तो यहाँ से ये, अच्छा बताओ डी और एफ कहाँ रहेंगे बताओ तो, जो क्वेश्चन लिखा है डी और एफ कहाँ करोगे, किस साइड पर डी है, वो तो ठीक है, लेकिन किस किस साइड, हाँ हाँ किस किस साइड पर लें। हाँ देखो यहाँ पे देखो बहुत लोग क्वेश्चन इसलिए हम तुमसे पूछ रहे थे, ए बी और सी लेना है ना जी, कौन कौन, डी और एफ। तो ए बी पे क्या ले लेंगे हम लोग, डी ले लेंगे, और ए सी पे क्या ले लेंगे हम लोग, एफ ले लेंगे। आज दोनों पैरेलल है दिया हुआ क्वेश्चन में, दोनों क्या लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, दोनों पैरेलल है। तो हमको वो प्रूफ करना है। ए डी बटा डी बी हम जानते हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं, ए डी बटा डी बी जानते हैं, लेकिन वहां प्रूफ देखो क्या करना है, ए डी बटा ए बी प्रूफ करना है क्या ना, थोड़ा सा उल्टा कर दिया ना वहां पर। ये तो जल्दी करते थे, लेकिन ये दे देता तो आसानी हो जाता, खेल से लिख करके बना के थोड़ा काम हटा देता, लेकिन वहां पर ये बटा पूरा दे दिया। उसका उपाय है, देखो उपाय सिखाते हैं क्या यहाँ पर है, लिखें क्या, इन गिवन फिगर, देखो गिवन फिगर में क्या दिया है, डी जो है एफ है पैरेलल है बीसी के, तो हमको क्या करना है, टू सो ए डी बटा में ए बी इज इक्वल टू ए ई बटा में ए सी। देखो यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग ऐसे करो सेम, जो डी एफ है किसके पैरेलल है भाई, बीसी के पैरेलल है, तो यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स बाबा का यूज करो, देखो क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा जी, ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए एफ बटा में एफ सी, हो गया ना, ये तो होता है, ये होगा। अब क्या करोगे ना कि इसमें हमको देखो, तो इसमें जो है एडी को रख रहा है ना, एडी को रख रहा है, एडी को है ना यहाँ पर ए को रख रहा है, एक दोनों यहाँ पर देख रहे हो कि एडी और ए को रखना है, तो क्या करेंगे, एक ई था क्या, अच्छा एक ई है, एफ नहीं है सॉरी, ये जो है क्या है, ई है, यहाँ भी ई कर दो, यहाँ भी ई कर दो, ई है जी, ठीक है ना। तो देखो तो यहाँ से क्या होगा, तो इसको यहाँ पे लेते हैं, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, डी बी बटा में ए डी इज इक्वल टू एफ सी बटा में ए। अच्छा देखो तो कोई गलत नहीं हुआ है, देखो ये था, अच्छा ये लिखो, कुछ गलत है दोनों में, बराबर हो सकता है बताओ, क्यों नहीं गलत है, रिवर्स कर दे दोनों तरफ किए, जो काम इक्वेशन में दोनों तरफ किया जाता है वो सेम रहता है, इधर भी उल्टे तो उधर भी उलट दिए, क्या दिक्कत है। अब क्या करो, उलट करके दोनों में वन को जोड़ दो, क्योंकि हमको बड़ा वाला साइड लाना है, तो बड़ा वाला साइड जब भी लाना रहता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अरे उधर भागो तो जाओ, खाली बात याद रहता है, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ वन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, डीबी बटा में ए डी प्लस वन बटा वन कर सकते हो उसको, और एफ सी बटा में ए ई प्लस वन बटा वन, वही वन बटा वन चाहे वन एक ही बात है। अब देखो तो दोनों का एल्सियम लेने आता है ना, ए डी वन का एल्सियम कितना हो जाएगा, ए डी ही होगा, भागा दोगे एक बार भी कटेगा, ऊपर वाला सेम आ जाएगा, डीबी वन से डिवाइड कर लिया जाता है तो जो रहता है नीचे वही ऊपर चल जाता है, ऊपर भी वन है तो ए डी ही आ जाएगा, यहाँ पे एल्सियम क्या हो जाएगा, ए ई, भागा दोगे ऊपर गुना करोगे तो वही एफ सी ही आ जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, क्लियर। अच्छा बताओ डीबी और एडी मिलके क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में डंडा देखो, डीबी डंडा और एडी डंडा को मिलाओगे तो कौन सा बड़ा डंडा बनेगा, एबी डंडा बनेगा ना, देखो जो डीबी है और जो एडी है दोनों को प्लस करेंगे तो बड़ा डंडा हमको मिल जाएगा ना एबी, यानी कि दोनों का जगह यहाँ पे हम एबी लिख देंगे, देखो दोनों मिलके एबी हो गया, और एडी तो 10 का 10 रहा है, ठीक है, ये दोनों मिल करके बड़ा डंडा भी बनेगा, ये बन जाएगा एफ सी और बटा में ए, बस हम लोग चलिए चले हैं, बस इसको उलट दो, हो गया ना प्रूफ, देखो तो इसको उलट दो इसको भी, और ए डी बटा में ए बी इजिकल टू ए ई बटा में ए सी, देखो आ गया ना,
कुछ नहीं किया, बस उलट के वन जोड़ दिए हैं, कुछ किए नहीं है हम। हाँ क्या? अच्छा देखो, नहीं उलटता ना, देखो क्या होता, हम जानते हैं तुम पूछता पूछता हमें कुछ नहीं मारे थे, तुम नहीं उलटते तो क्या होता, देखो ऐसे दिया था, खिचड़ी पकाया हुआ, नहीं सॉरी, ये वाला ना है, ये तो हुआ, अब इसको जोड़ो तो ऐड थोड़ा सा, तो ए डी बटा में डी बी, ठीक है, प्लस वन जोड़ो दोनों में, पर इसमें जोड़ो तो डी बी एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ए डी प्लस डी बी होगा, तो इस केस में तुम्हारा आएगा, एडी और डीबी जोड़ोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए बी होगा, लेकिन नीचे वाला नहीं है, नहीं ना आया, नीचवा वाला कहाँ आया, किसी ने एगो ए बी चला दिया, उल्टो भी तो ये डीबी ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा ए बी, हमको नीचे ऊपर लाना था ए डी, यहाँ पे क्या गया है, ए डी, ऊपर ए डी लाना था, यहाँ पे आ गया डी बी, आया नहीं ना आया, तो याद रखो कि जिसको हमको बचा करके रखना है ना, उसको नीचे कर दो, सॉरी ऊपर कर दो, बच जाएगा, सॉरी उसको नीचे कर दो, यहाँ पे नीचे किया, देखो देखो देखो, समझा देते कैसे रूल, हमको लाना नहीं वाला, हमको जहाँ ये दिया हुआ है, अब हमको इसको गायब नहीं करना है, इसको रखना है, देखो यहाँ पे भी मौजूद है, तो एक ही उपाय है बचा के रखने का, इसको नीचे भेज दो, अरे परमाणु बम फूटेगा तो जो जमीन के अंदर रहेगा वो ठीक रहेगा, इसको जमीन के अंदर भेज दो, ऊपर वाला गायब हो गया, ऊपर वाला रूप बदल दिया, समझ गया, याद रहेगा, जिसको प्रूफ में रखना है उसको नीचे कर दिया जाता है, देखो नीचे किया है, देखा नीचे ने एडी नीचे चल गया, और उसके बाद वन बोल दिया, यही रूल है, क्या आया सबको समझ में, क्वेश्चन, फिगर में एफ नहीं है, एफ हम गलती से लिख देते, ई है, ई ही है, ये जो एफ नहीं है ई ही है, यहाँ पे भी किए, ई एफ कहीं नहीं था, सॉरी एफ का ले लिए सब दो, ओ ओ इसको सुधारो, इसको सुधारो, इसको भी बना, सब वही खाली बना दो, हो जाएगा, सबको ई बना दो, यहाँ पे ई था, ये हाँ, सब ठीक है, यही और अब ठीक हो गया, यहाँ से उस समय देख लीजिए सब, पहले हम एफ ही लिखे थे, इसको गलत है, चलो ठीक हो गया, ऐसा सिचुएशन है ना, तुम्हें लगता है जुलाई में स्कूल खोल देगा, अगर फिर प्रॉब्लम हो, ये लगातार कम हो रहा है, बिहार में भी अब नहीं हो जाता, तो तुम लोग का स्कूल खोलेगा 9 का, मैंने 9 से 12 पे खोलेगा, बच्चा लोग का बंद रखेगा, खोलेगा जुलाई में खुल जाएगा तुम लोग का स्कूल बिहार में, क्या, हाँ री एडमिशन होगा, सिलेबस रिड्यूस नहीं करेगा, जुलाई में बोले, जुलाई में खोलेगा तो रिड्यूस करेगा, लगातार क्लास चलवाएगा, बीच में वो रहता है, लगातार फरवरी मार्च में भले एग्जाम लेट से लेगा, लेकिन हटाएगा नहीं, कम नहीं करेगा, पिछला बार वाला कम करके देखे ना दिया, बेटा लोग एग्जाम वो नहीं हुआ, कम पढ़बो किया, एक से सब नहीं हटाता, सब पढ़ लेता, सब पढ़ाई देते हम, सी, अच्छा हाँ यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ एक और गलती से लिख दिया था आपको, ठीक है, चलो ये दूसरा का एग्जाम्पल 2 बताते हैं, ट्रेपेजियम है, आप पूछेंगे कहाँ, एक तो कहाँ दिख रहा है, एक को हटा दो ना, एक कहीं दिख रहा है, और अच्छा यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, अब नहीं कहीं है, बस वही ई एफ वही है, हमको ऐसे तो बनाना चाहिए था बेकार के लिए, एक बार ठीक है,
हो गया ना? ठीक। क्या करेंगे, मुझे लाइट आ रहा है, तो आप पेपर लगा बंद करके मरकरी जो है यहाँ पे लगा दो। मरकरी से लाइट ठीक रहेगा ना सब जगह? चमकी का भी रिपोर्ट देखते हैं ना, ये नहीं चमकेगा, वो वाला बंद कर देंगे पूरा पेपर लगा के। देखो यहाँ पे मिटाते हैं। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू देखो, आए ना सबको समझ में ये वाला? देखो जी एग्जाम्पल टू क्या कह रहा है कि एक तुमको फिगर दिया है। एग्जाम्पल है भाई टू, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, है ना? एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है विच विच ए बी पैरेलल डीसी, ठीक है? और जो ई और एफ है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स, है ना? तो एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, है ना? तो क्या कह रहा है, सच दैट, सच दैट जो ईएफ है, ईएफ इज पैरेलल टू एबी। तो हमको शो क्या करना है इसमें, शो दैट ए ई बटा ई डी इज इक्वल टू बी एफ बटा एफ सी। ये हमको प्रूव करना है भाई, देखो, है ना? कैसे प्रूफ करेंगे, एक हम फिगर पहले बना लेते हैं तब ना समझ जाएगा। अच्छा, ट्रेपेजियम का कोई प्रॉपर्टी बता सकते हो, ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी? हाँ, दो लाइन पैरेलल होते हैं और दो लाइन नॉन पैरेलल होते हैं, इसी फिगर को क्या बोलते हैं, आ जाता है ट्रेपेजियम। तो इसमें ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ, जो क्वेश्चन में ई और एक पॉइंट है, तो मान लो किस किस को लेना है, ए डी को लेना है, ई देखो लिखा रहता है सब साफ साफ, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड से एडी, यानी ई किस पर आएगा, एडी पर आएगा, यानी एडी पर हम ले लिए ई को, और बी एफ ले लिए किसको भाई, एफ ले लिए बीसी पर, और दोनों को मिला, ठीक है? तो हमको प्रूव करना है क्या, ए ई बटा ए डी इक्वल टू बी एफ बटा, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें थोड़ा सा गिवन ओवर लिख दिया जाए, गिवन बनाएंगे कैसे, लिख दिया जाता है गिवन, एबीसीडी ट्रेपीजियम है, इज ए ट्रेपीजियम, ए बी पैरेलल है डीसी, है ना? और एगो पॉइंट्स है ना? ईएफ इज पैरेलल, और जो ईएफ है वो भी पैरेलल किसके दिया है, एबी के, ईएफ जो है एबी के पैरेलल दे दिया है। तो हमको शो करना है, टू शो ए ई बटा ए डी इज इक्वल टू बी एफ बटा में एफ सी। देखो जी, हमको एक प्रूफ करना, कैसे करेंगे ये बात तो, क्या करो ना कि एक तुम इसमें लाइन पैरेलल खींचा जाता है, सॉरी एक मिलाओ, ये तो एसी को मिला दो या तो वीडियो को मिला दो। देखो इसमें यार तुम एसी को मिलाओगे तभी बनेगा, और वीडियो को मिलाओगे तभी बनेगा। कंस्ट्रक्शन दो, एगो कंस्ट्रक्शन देखो, शॉर्ट लिख दिस यूएनएसटी, ज्वाइन ज्वाइन एसी, चलो एसी को मिलाते हैं, इसको डॉट डॉट करके मिला देते हैं। मिला दिए, मान लो कि किसके पॉइंट पे काटा, मान लो कि जी पे काटा, ई एफ जी, जी पे काटा ये लाइन जो मिला है पैरेलल, ज्वाइन एसी, है ना? विच इंटरसेक्ट, जो काटता है किसको, इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। तो ई एफ को किसको काटता है, ई एफ को जी पे काटता हुआ मिला दिए। अब देखो जी,
जब ऐसा हम किए तो हम लोग बताएं, तुमको कोई इसमें ट्रायंगल दिख रहा है बना हुआ? ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल। तो इसमें बताएं तुम ट्रायंगल किस कौन कौन ट्रायंगल लो? हम तुम जो है इसमें ट्रायंगल देखो, ए बी सी को लो। किसको? ए बी सी को लो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन है? ए बी सी। ए बी सी में देखो जी, ये पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये भी तो पैरेलल हो जाएगा। अरे पूरा बड़ा डंडा, क्या उतार दो डंडा को, छोटा ही डंडा हो जाएगा, तो छोटा डंडा भी पैरेलल तो होता हो ही जाएगा। तो जो जी एफ है किसके पैरेलल है जी? जो जी एफ है किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ से क्या हम वैसे लिख सकते हैं? ए जी बटा जी सी इक्वल टू बी एफ बटा एफ लिख सकते हो। अरे ट्रायंगलवा को उल्टा कर दिया है, लाइनवा तो पैरेलल ना है। चाहिए बताइए, चाहिए बताइए, ऐसे भी आप ऊपर से आओ या नीचे से आओ, एक ही बात है। अरे देखो, ऐसे ट्रायंगल होता था तो ऐसे लिखते थे ना, ए बी सी, मान लो डी आई सपोज, ए बी बटा बी सी लिखते थे ना। अब ट्रायंगल को उल्टा कर दिए, क्या दिक्कत है? ऐसे कर दिए, मान लो कहीं उलट गया सब, मान लो कहीं जो सी है या डी हो गया, या कुछ भी बी और एफ हो गया, अच्छा ए हो गया, तभी तो होगा। अरे ऐसे बताइए तो ऐसे बताइए, तभी तो बराबर होगा, बस उलट गया है ट्रायंगल, और कुछ नहीं बात है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए जी बटा जी सी। जब ऊपर से आओ तो ऊपर से आओगे दोनों, नीचे से जाओगे तो नीचे से जाओगे। ई ने क्या ऊपर से ले लिया है, वो नीचे से ले लिया, तो उल्टा हो जाएगा ना फिर। अगर ये ऊपर से आए हो तो इसको भी ऊपर से आना पड़ेगा। और क्या है? ए से ए जी बटा जी सी इक्वल टू बी एफ बटा एफ सी होगा। ये कैसे हुआ? कौन थ्योरम से हुआ ये? थेल्स थ्योरम से। यूजिंग थेल्स थ्योरम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, लिख दो यूजिंग थेल्स, यूजिंग थेल्स थ्योरम लिख देंगे, ठीक है। और आगे आओ, इसके बाद तुम जो है इस ट्रायंगल में चल जाओ। किसमें? इस ट्रायंगल में चल जाओ। किसमें? ए ई डी, ए ए डी सी में। किसमें? ए डी सी में। तो पहले रुको, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लो। सीन्स जो है ये तो जो है पैरेलल दिया था हमको, क्या? ए बी के। बट जो ए बी है किसके पैरेलल दिया था? डी सी के दिया था। अरे ए बी पैरेलल ए एफ के दिया हुआ है यहाँ पे, ई एफ। लेकिन जो ए बी है शुरुआत में दे दिया किसके पैरेलल? डी सी के। अब बताओ, हम उसके पैरेलल, वो उसके पैरेलल, तो वो भी तो मेरा पैरेलल ना हो जाएगा। अरे देखो, ए बी से भी पैरेलल है, ए बी से भी पैरेलल है, यानी कि जो ई एफ होगा वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा? डी सी के। अब यहाँ पे क्लियर तुम कर लिए, तब इस ट्रायंगल में चल जाओ। किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में देखो, पहले इस ट्रायंगल में गए थे ना हम, ये वाला में गए थे। अब ये वाला में चल जाओ, ये कौन? ए डी सी में चल जाएंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी में बताओ जी, इसमें एडीसी में कौन कौन लाइन पैरेलल है? किसके है? हाँ, ईजी पैरेलल है डीसी के, वेरी गुड। तो ईजी जो है किसके पैरेलल है? डीसी के। तो यहाँ से भी थेल्स थ्योरम लगा दो, कितना बटा कितना होगा बताओ? ये ईजी पैरेलल है, ये ट्रायंगल देखो जो हम डार्क कर रहे हैं, देखो ये डार्क हम कर रहे हैं, इसको हम डार्क कर दे रहे हैं। देखो इस ट्रायंगल को देखना है, ए डी सी को, ये लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन पैरेलल। तो बताओ, ये हो जाएगा ए जी बटा, बोलो, ये लाइन पैरेलल है ये वाला। इस ट्रायंगल में देखो तो कितना बटा कितना लिखोगे? तो बताओ जी। अरे देखो ट्रायंगल है, हाँ, ए ई बटा ए डी और ए जी बटा जी। ऊपर से आएंगे तो ऊपर के साथ, नीचे से जाते तो नीचे से के साथ, यानी कि हो जाता ए ई बटा में ई डी इज इक्वल टू ए जी बटा जी सी। देखो सीधा से बोला, ए जी बटा में जी सी, ठीक है ना। चलो जी, ये भी यूजिंग थेल्स थ्योरम किए हैं हम लोग, यूजिंग थेल्स थ्योरम ये भी है, यूजिंग थेल्स थ्योरम लिख देंगे एग्जामिनर को बताने के लिए हम कैसे किए। नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिख दो, क्लियर हो जाएगा, अभी ताजा ताजा है। तो देखो जी, ये तुम दोनों इक्वेशन को देखो, ये मान लो हम लोग इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है? सेकंड है। क्या कुछ इस दोनों इक्वेशंस में
तुम लोगों को कुछ बराबर दिख रहा है लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट? कुछ दिख रहा है बराबर? क्या दिख रहा है? देखो यहाँ से एजी और यहाँ पे भी एजी है, यानी इससे दोनों बराबर हो गया है। एजी उसमें भी था, एजी इसमें भी था, यानी वो अदमियत दोनों तरफ था। तो जो अदमियत संपर्क किया, तो मान लो कि ये कोरोना वायरस इसको हुआ है, ये इसको फैला देगा, तो वहां पे जाकर तो उसको फैला देगा, यानी ये भी तो कोरोना वायरस से पीड़ित हो गया। तो वही चीज है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा? यहाँ वाला है बीएफ, यहाँ वाला है एफसी, इसका भी आ जाओ एई, बटा में ईडी। यही ना प्रूफ कर रहा था जी, देखो तो प्रूफ नहीं कर ली है। ए बटा ईडी बराबर बी बटा एफ सी, आई तो है ए बटा ईडी बराबर बी बटा एफ। हो गया ना प्रूफ? प्रूफ बन गया। एग्जाम्पल टू का है, लाइट आ एग्जाम्पल टू। चुटिया का दिमाग से मसरिया आता है ना, जो पतरका वाला चल रहा है आजकल, हिला के लगा दे। लाइट यहाँ पड़ेगा, वहाँ पे लाइट, वहाँ पे लाइट मारे, सब जगह लाइट, बीच वाला जितना भी हिस्सा है। अच्छा, एक स्टैंड बुक देखना मजबूत है। हो गया, लिखा, चलिए लिखो, हो गया ना? ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट है एग्जाम्पल थ्री, बता करके क्लास एंड करते हैं। मंडे को फिर पढ़ाई के 6.2 हो जाएगा स्टार्ट, और इकोनॉमिक्स से लिख लेना, कल संडे है तो 4 पेज लिख लेना कम से कम। अरे चैप्टर वन है तो छोटा लिख लो सर। हाँ, देखो एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल है भाई थ्री। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं क्या,
कि इन फिगर 6.16, किताब का 6.16 फिगर है, ये पी एस बटा में एस क्यूब इज इक्वल टू पी टी बटा में टी आर एंड एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। तो हमको प्रूव करना है, प्रूफ दैट, ये लिख देते हैं, प्रूफ दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल किसको बोलते हैं जी अनुराग, बताओ तो। दो साइड बराबर होता है, ठीक। यहाँ के बाद एक ऐसा सा अच्छा फिगर बनाते हैं, ये वाला फिगर है ट्रायंगल का, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ से एक लाइन है एस और टी, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमको प्रूव करना है। तो क्या लिखते हैं थोड़ा गिवन करके, गिवन दैट पी क्यू आर क्या है, इज ए ट्रायंगल, और इसमें जो है ना एस टी इज ए लाइन, लाइन सब लिखने का एंगल जो पी एस टी है किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के। तो टू शो हमको क्या दिखाना है, पी क्यू आर ट्रायंगल जो पी क्यू आर है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो दिया था हम लिख दिए। क्या करोगे देखो, और सब एक फिगर है ना, तो देखो भाई ये जो है ना हमको ये दे दिया है, तो देखो द सिंस पी एस बटा में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बटा में टी आर है, तो बताओ तो ये जब ऐसा होता है तो क्या होता है ट्रायंगल में, कन्वर्ज जरा याद करो उल्टा वाला थ्योरम, जब ये बटा ये बराबर ये बटा ये दे दे क्वेश्चन में, तो क्या चीज हो जाता है ट्रायंगल में, कौन सा लाइन किसके पैरेलल हो जाता है, एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एस टी जो है पैरेलल क्यू आर के हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई बोलेगा क्यों हुआ तो आप लिख देना यूजिंग यूजिंग इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का उल्टा वाला यूज कर लो, थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज इनवर्स, है ना। तो एस टी पैरेलल क्यू आर हो गया, जब एस टी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा, देखो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो बताओ तो जब ये वाला हो जाएगा तो ये जो देखो जो दो को टिक लगा है एंगलों बराबर हो जाएगा। लाइन को ऐसे खींचते हो, अगर ऐसे कोई है लाइन, ये वाला एंगल बराबर हो जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोला जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग, याद है। ये भी तो लाइन पैरेलल है, एक लाइन खींचा है, देखो जैसा है नहीं है, देखो इसके जैसा है, ऊपर ऊपर एंगल बराबर, इसका भी ऊपर इसका भी ऊपर, ये दोनों बराबर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल जो पी एस टी होगा किसके बराबर हो जाएगा एंगल, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, है ना। क्यों, इसको लिखेंगे कोई पूछ देगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोला जाता है भाई क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गए। तो इसको ऐसे कर दिए, लेकिन बट क्या था, बट जो पीएसटी था किसके बराबर दिया हुआ था भाई, जो एंगल पीएसटी था किसके बराबर दिया हुआ था, पीआरक्यू के, ये भाई दिया हुआ था, ये तो गिवन था। अब दोनों को देखो, तो फ्रॉम एबव, ऊपर से हम क्या देखते हैं, वी फाइंड दैट, हम लोग क्या पाए बताओ तो, हम लोग क्या मिला, कौन सा दो एंगल बराबर मिला, पी क्यू आर और पी आर क्यू को देखो, ये बराबर लेफ्ट लेफ्ट, तो राइट वाला भी बराबर, यानी कि जो एंगल जो पी क्यू आर होगा ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, पी आर क्यू के। और जब भी दो एंगल बराबर होता है किसी ट्रायंगल में, तो क्या हो जाता है, वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है ना, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, इज एन आइसोसेलेस, ठीक है। चलो करते हैं इतना पे। क्या
मैच का वो ले लो, क्या है? हो गया ना? ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं।